हम सब ये जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। पर युद्ध कब हुआ और कितने दिन चला, हम आपको हर दिन का घटनाक्रम बताते हैं। ये युद्ध मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 14 को महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ और ये लगातार 18 दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध का पहला दिन। युद्ध के पहले दिन पांडव पक्ष को भारी क्षति हुई थी। युद्ध के पहले दिन ही विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शल्य और पितामह भीष्म ने वध कर दिया था। गंगा पुत्र भीष्म ने पांडवों के कई सैनिकों को अकेले ही मौत के घाट उतार दिया था। पहला दिन कौरवों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला और पांडव पक्ष को भारी नुकसान होने से निराशाजनक था। महाभारत युद्ध का दूसरा दिन। महाभारत के दूसरे दिन पांडवों ने युद्ध की रणनीति को बदलते हुए अपने पक्ष को अधिक नुकसान नहीं होने दिया था। गुरु द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया। पितामह भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार अपने तीरों से घायल किया। भीम के जबरदस्त प्रहार से हजारों कलिंग और निषाद अकेले ही मार गिराए। पितामह भीष्म पांडवों की सेना को अधिक नुकसान पहुंचा रहे थे, इसलिए भीष्म को रोकने की जिम्मेवारी अर्जुन की थी। अर्जुन ने अपना पूरा रण कौशल दिखाते हुए पूरे दिन भीष्म को रोके रखा। युद्ध का तीसरा दिन। युद्ध के तीसरे दिन भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच के साथ मिलकर युद्ध लड़ा। इसके परिणाम स्वरूप दुर्योधन की सेना को युद्ध से भागना पड़ा। इसके बाद पितामह भीष्म पांडव सेना को क्षति पहुंचाते हैं और भीषण संहार मचा देते हैं। श्री कृष्ण को यह देखकर अर्जुन को भीष्म का वध करने को कहते हैं, लेकिन अर्जुन अपना उत्साह खो देते हैं और युद्ध नहीं कर पाते हैं। इसे देखकर श्री कृष्ण स्वयं ही भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तब अर्जुन श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं कि वो इस धर्म युद्ध में शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अर्जुन श्री कृष्ण को विश्वास दिलाते हैं कि वे पूरे उत्साह से युद्ध लड़ेंगे। सौते दिन का युद्ध। सौते दिन कौरवों की सेना पर अर्जुन भारी पड़ गए। भीम ने भी कौरव सेना की अच्छी तरह से धुनाई की। ये देख दुर्योधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजी, लेकिन अति विशाल के घटोत्कच के साथ मिलकर भीम ने उन सबको यमलोक पहुंचा दिया। दूसरी तरफ भीष्म से अर्जुन का भयंकर युद्ध हो रहा था। पांचवा दिन। युद्ध के पांचवें दिन पितामह भीष्म पांडव सेना में खूब नुकसान पहुंचा रहे थे। भीष्म को रोकने के लिए एक बार फिर अर्जुन और भीम ने उनसे लोहा लिया। दूसरी तरफ पांडव सेना में सात्यकी ने गुरु द्रोणाचार्य से पूरा दिन युद्ध किया और उनको रोके रखा। अंत में पितामह भीष्म द्रोणाचार्य की मदद के लिए आए और उन्हें सात्यकी को युद्ध से भागने के लिए मजबूर कर दिया। महाभारत युद्ध का छठा दिन। छठे दिन भी दोनों पक्षों के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। दुर्योधन क्रोध की सीमा लांघता रहा और भीष्म उसे आश्वासन देकर शांत करते रहे, और उस दिन पितामह भीष्म पांचाल सेना का संहार कर दिया। युद्ध का सातवां दिन। सातवें दिन अर्जुन कौरव सेना पर भारी पड़ जाते हैं। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में करारी हार देता है। अर्जुन का पुत्र इरावन विंद और अनुविंद को हरा देता है। दिन के अंत में भीष्म पांडव सेना पर जबरदस्त प्रहार कर जाते हैं। महाभारत युद्ध का आठवां दिन। आठवें दिन भी भीष्म पांडव सेना को मुश्किल में डाले रहते हैं। दूसरी तरफ भीम धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर देता है। राक्षस अमलूस अर्जुन के पुत्र इरावन का वध कर देता है। घटोत्कच दुर्योधन को अपनी माया से उलझा के रखता है। तत्पश्चात भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच भीम युधिष्ठिर व अन्य पांडव सैनिकों को पीछे धकेल देता है। दिन के अंतिम क्षण के युद्ध में भीम धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर देता है। युद्ध का 9वां दिन। 9वें दिन तक युद्ध में निर्णायक स्थिति तक नहीं पहुंचने से दुर्योधन भीष्म से सूर्यपुत्र कर्ण को युद्ध में लाने की बात कहता है। तब भीष्म उसे आश्वासन देते हैं कि आज वो श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे, या फिर किसी एक पांडव का वध कर देंगे। युद्ध में पितामह भीष्म को रोकने के लिए श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा खत्म करनी पड़ती है और वे युद्ध में शस्त्र उठा लेते हैं। आज के दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग को यमलोक द्वार का रास्ता दिखा देते हैं। महाभारत युद्ध का 10वां दिन। 10वें दिन पांडव श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म से ही उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है, इसका उपाय पूछते हैं। अर्जुन भीष्म के बताए उपाय के अनुसार शिखंडी को आगे करके पितामह भीष्म पर बाणों की वर्षा कर देता है। अर्जुन की बाणों से भीष्म पूरी तरह घायल हो जाते हैं
और अर्जुन पितामह के लिए बाणों की सैया बनाते हैं और उस पर लेट जाते हैं। महाभारत युद्ध का 11वां दिन। 11वें दिन कर्ण युद्ध में उतर जाता है। कर्ण के अनुरोध पर द्रोणाचार्य को नया सेनापति बनाया जाता है। दुर्योधन और शकुनी द्रोण को युद्ध रणनीति में बदलाव करने को कहते हैं और वह कहते हैं कि अगर वे युधिष्ठिर को बंदी बना लेते हैं तो युद्ध खत्म ही समझो। दुर्योधन की योजना अर्जुन विफल कर देते हैं। उधर कर्ण भी पांडव सेना का भारी संहार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। महाभारत युद्ध का 12वां दिन। इस दिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए शकुनी और दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से काफ़ी दूर भेजने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन खतरा भांप लेते हैं और शीघ्र युधिष्ठिर के पास पहुंचकर युधिष्ठिर को बंदी बनाने से बचा लेते हैं। महाभारत युद्ध का 13वां दिन। इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजते हैं। भगदत्त भीम को युद्ध में हरा देते हैं और उसके बाद अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण भगदत्त के वैष्णवास्त्रवार को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते हैं। अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी तोड़ देता है, जिससे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अर्जुन इस अवस्था को उचित मानकर उनका वध कर देता है। उधर द्रोण राजा युधिष्ठिर के लिए चक्री उरस रहे होते हैं, जिसे केवल पांडव पक्ष में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भेजना जानता था, लेकिन वापस निकलना नहीं जानता था। धर्मराज युधिष्ठिर भीम आदि को अभिमन्यु के साथ भेजता है, लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ सभी योद्धाओं को रोक देता है। केवल अभिमन्यु ही अंदर प्रवेश कर पाता है। वह अकेला ही सभी कौरवों से युद्ध करता है और वीर गति को प्राप्त होता है। अपने पुत्र अभिमन्यु का अन्याय तरीके से वध होता देख अर्जुन अगले दिन जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा लेते हैं और अगर ऐसा न कर पाने पर अग्नि समाधि लेने को कह देता है। 14वें दिन का युद्ध। अर्जुन की अग्नि समाधि वाली बात को सुनकर कौरव जयद्रथ को बचाने योजना बनाते हैं। द्रोणाचार्य जयद्रथ को बचाने के लिए उसे सेना पिछले भाग में छिपा देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त के कारण जयद्रथ बाहर आता है और अर्जुन उसका वध कर देता है। इसी दिन द्रोणाचार्य द्रुपद और विराट को मार देते हैं। युद्ध का 15वां दिन। इस दिन पांडव छल से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिला देते हैं, जिसे निराश हो द्रोण समाधि ले लेते हैं। इस दशा में धृष्टद्युम्न द्रोण का सिर काटकर वध कर देता है। महाभारत युद्ध का 16वां दिन। इस दिन कर्ण को कौरव सेनापति बनाया जाता है। इस दिन वह पांडव सेना का भयंकर संहार करता है। कर्ण नकुल सहदेव को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए गए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है। भीम दुशासन का वध कर देता है और उसकी छाती का रक्त पीता है। महाभारत युद्ध का 17वां दिन। 17वें दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है। युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। तब कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे उतरता है और उसी समय श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध कर देता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बने, जिसे युधिष्ठिर मार देता है। महाभारत युद्ध का 18वां दिन। इस दिन भीम दुर्योधन के बचे हुए सभी भाइयों को मार देता है। सहदेव शकुनी को मार देता है। अपनी पराजय मानकर दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है, लेकिन पांडव द्वारा ललकारे जाने पर भीम से गदा युद्ध करता है। तब भीम छल से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करता है, इससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। इस तरह पांडव विजयी हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।